हम्म कहूँगा तो कह रही मेरी हंसी आ रही थी बंद कर दे। राम राम सभी को, वेलकम टू प्रीति तन्मय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की और बाबा भोले की कृपया बनी रहे। बाबा भोले की आज से शुरू हो चुका है सावन। आज सावन का फर्स्ट डे है और जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया सर, साढ़ की लास्ट बारिश ज़बरदस्त हुई, तो सावन की शुरुआत भी बड़ी ज़बरदस्त हुई है। आज हमारे यहाँ पे सुबह से ही बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है। सुबह बहुत तेज़ हो रही थी, उसके बाद में अब हल्की हल्की हो रही है, लेकिन अभी भी बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे। देखो छत गीली है पूरी। आज हम सुबह से ही मतलब सोच रहे थे बहुत देर से कि हाँ अब जाए, लेकिन हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। अब सुबह से ही वेट कर रहे थे कि बारिश कम हो जाए या बंद हो जाए। पार्थ को तो मैंने जैसे तैसे स्कूल भेज दिया, अभी बीच में बंद हुई थी बारिश, तो मैंने उसे जल्दी से भिजवा दिया। मैंने कहा इससे स्कूल छोड़ के आओ, क्योंकि एक तो अभी वो एक दो दिन से स्कूल जाने लगा है, दूसरा अगर अभी स्टार्टिंग में ही फिर वो ये होएगा ना कि मम्मी आज नहीं छुट्टी कर लूँ, तो 2-4 दिन तो उसे कंटिन्यू जाना होगा, तब उसका मन होगा कि हाँ मैं कंटिन्यू स्कूल जाता रहूँ। वरना उसे तो पहले से ही बहुत ज़्यादा आलकस आ रहा है, क्योंकि इतनी सारी छुट्टियां हो गई है, उसके बाद में उसका मन नहीं हो रहा। आपको पता है हम खुद भी स्कूल जाते थे, छुट्टियां पड़ जाती जब, मतलब छुट्टियां नहीं, स्कूल ओपन नहीं होते तब तो सोचते थे कि हाँ स्कूल ओपन हो जाए जल्दी से स्कूल जाएंगे। और जैसे ही ओपन होने को आते थे, एक दो दिन स्टार्टिंग में तो इंटरेस्टेड होता था कि हाँ जाए स्कूल, इतना टाइम हो गया, अपने फ्रेंडों से मिलेंगे ये और वो। लेकिन वो ये छुट्टियां और फिर मतलब वीक में संडे आता है तो ऐसे लगता है जैसे कितनी बड़ी खुशी मिल गई, संडे आ रहा है। तो उसी तरह जब हम एक्साइटेड होते थे कि हमारी छुट्टियां होने वाली है, तो बच्चे भी उसी तरह हॉलीडे का बड़ा इंतज़ार करते हैं। और पार्थ तो आपको पता है अभी नानी के घर पे घूम के आया, उसका वैसे भी यहाँ पे आके मन नहीं लग रहा है, उसे तो ये लग रहा है कि मैं कब नानी के घर पे जाऊँ। लेकिन अब पढ़ाई तो उसे करनी है, तो इसलिए मैंने आज उसे भेज ही दिया। मैंने कहा नहीं आज जा बेटा, चाहे जल्दी आ जाइयो लेकिन जा। जब जाएगा ना थोड़े दिन कंटिन्यू तभी थोड़ा तुझे होगा कि हाँ स्कूल जाना चाहिए, वरना तुझे लगेगा कोई बहाना कर दो। कल भी मैंने उसे जैसे ही रेडी किया, मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना। मैंने कहा नहीं स्कूल तो जाना पड़ेगा। तो जैसा कि आज सावन स्टार्ट है, तो हर मंडे, अब मंडे वर्क तो मैं रखूँगी ही, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज सावन का फर्स्ट डे, तो आज भी मंदिर चले जाते हैं। वैसे भी आज पूर्णिमा है, मन का मंदिर चले जाते हैं, जोत वोत करके आ जाएंगे। लेकिन आज तो बारिश ही नहीं जाने दे रही, सुबह से बारिश हो रही है, इसीलिए आज मैं अपने घर पे पूजा करने के लिए भी लेट हो गई। मैंने कहा पूजा करके तुरंत मंदिर जाऊंगी, लेकिन फिर गई नहीं। तो मैं पहले घर पे पूजा कर लेती हूँ। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, थोड़ी देर पहले ही पार्थ स्कूल के लिए गया है, तो काम वाम करने के बाद में मैंने कहा पहले इसे स्कूल भेज देती हूँ, स्कूल भेजने के बाद में फिर तुरंत पूजा करके फिर मैं मंदिर चली जाऊँगी। इस चक्कर में मैंने घर पे भी नहीं की, और अभी कुछ खाया पिया भी नहीं है, इसलिए मैं पहले घर पे कर लेती हूँ, देखती हूँ अगर मौसम खुल जाता है तो फिर मंदिर जाती हूँ।
तो घर पे तो मेरी पूजा हो चुकी है, अब बस ये मौसम और खुल जाए तो हम मंदिर भी हो आए। हे भगवान, थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हो जाओ। तो आज सावन के लिए भी एक स्पेशल बात, एक स्पेशल मैसेज है मेरे पास आप सबके लिए, जो मैं सुनना चाहूँगी। आप सबके वहाँ भी ऐसा है या नहीं है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या खास है। तो वो खास ये है, क्योंकि आज बुधवार है इसलिए मैंने ये कल शाम को ही पहन ली थी चूड़ियाँ, क्योंकि बुधवार को नई चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मंगलवार को ही पहन लेती हूँ। तो थोड़ी देर मैंने मतलब डाल के और फिर मैंने साइड में यहीं उतार के रख दी थी। तो एक तो मैंने डाल के रखी है। तो हाँ, थोड़ी बारिश तो बंद हो जाए दे। तो इस सावन में जो स्पेशल है वो ये है कि हरी चूड़ियाँ तो मुझे नहीं पहनता, सॉरी। तो सावन में जो मैं आपको स्पेशल मैसेज देना चाहती हूँ वो मैसेज ये है कि हाँ, हरी चूड़ियाँ देख के आप समझ ही गए होंगे जिनके यहाँ ये स्पेशल बात होती होगी। तो सावन में माना जाता है कि हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। तो मेरी मम्मी ने, अभी मैं आई थी तो मम्मी ने स्पेशली बोला कि, मैंने बोल दिया था, मैंने कहा मम्मी मैं एक दर्जन चूड़ी नहीं लूँगी, क्योंकि आपने भी ऑलमोस्ट ज़्यादातर देखा होगा मेरी वीडियो में, व्लॉग में, मैं चूड़ियाँ कम पहनती हूँ, कड़े वड़े ज़्यादा पहन लेती हूँ। अब ये सब ये मत बोलना कि हाँ कड़े अच्छे नहीं होते, चूड़ियाँ पहनी चाहिए, क्योंकि कड़े भी चूड़ी वाले आते हैं। और चूड़ा में तो मैं मिक्स कर लेती हूँ, रेड कलर की चूड़ियाँ होती है तो उसमें कोई एक दो कांच की चूड़ी डाल लेती हूँ, ऐसे तो मुझे पता है मैं पहन लेती हूँ। लेकिन ऐसे चूड़ियाँ मैं बहुत कम पहनती हूँ, एक दो डाल लेती हूँ। तो मम्मी ने बोला नहीं, सावन में हरी चूड़ी पहनते, तो हम तीनों बहनों के लिए मम्मी ने हरी चूड़ी ली थी सावन में ही। और हमारे असौला गांव में अब जितने भी चूड़ी वाले आएंगे ज़्यादातर सब हरी चूड़ी लेके आएंगे, क्योंकि वहाँ पे सभी हरी चूड़ी पहनते हैं ज़्यादातर। तो उनको पता है कि हाँ मतलब हरी चूड़ियाँ अब ज़्यादा सेल होंगी वहाँ पे। और सबके वहाँ का तो पता नहीं है, वैसे मेरे ससुराल में भी नहीं है ये चीज़ें। ये कहोगे कि कल तो जो था थोड़ा बहुत रिलेटेड था, लेकिन आज का थोड़ा बिल्कुल अलग है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि अब की बात जब मैं बोल रही थी अपनी ननद से डिस्कस कर रही थी तो उसने भी बोला था भाभी ऐसा क्या है सावन में जो हरी चूड़ियाँ, मैंने कहा हरी चूड़ियाँ पहनते हैं सावन में। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस किस के यहाँ पे हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, और जो नहीं पहने तो मैं बोल रही हूँ पहन लेना, अच्छा लगता है। और हम तो अब हरी चूड़ियों में ही, जैसा कि आप थंबनेल में भी देखोगे फोटो पे, हम तीनों बहनों के हाथ में हरी चूड़ियाँ हैं। तो आप सब भी पहनना अच्छी लगती है चूड़ियाँ, तो देखो हर कोई ही पहनता है। अगर सावन में आपके यहाँ नहीं पहनते तो मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपको कि आप पहन लेना तो अच्छा लगेगा। और वहाँ पे अच्छा भी लगता है जब देखते हैं सब हरी हरी चूड़ियाँ, क्योंकि तीज पे तो सब ग्रीन ग्रीन, तो चूड़ियाँ भी ग्रीन रखते हैं, तो कुछ अच्छा सा लगता है ना ये। तो कैसी लग रही है मेरी हरी चूड़ियाँ? तो मम्मी देख लेना ये ब्लॉग, स्पेशली मैंने हरी चूड़ियाँ पहन ली हैं। आपका ही मैं, आपने ही बोला था कि ज़रूर पहननी है, तो ठीक है मैंने आपकी बात मान लिया, मैंने पहन लिया। अब देखते हैं सावन में ये एंड तक कितनी चूड़ी रहती है कितनी नहीं रहती है, ये पता नहीं चलेगा, ये लास्ट में ही पता चलेगा कि कितनी चूड़ी रही है। तो अब चलते, वैसे भी मुझे नीचे से आवाज़ आ रही है कि आ जाओ मंदिर पे जाने के लिए। बारिश तो कम हुई नहीं है, इतनी हो रही है, हल्की हल्की बंद हुई है। तो अब जल्दी से फटाफट चलते हैं मंदिर। आशु, मैं सोच रही पता नहीं कहाँ गई, रेड रेड लाइट भी आ गई बाहर और बारिश भी हो चुकी है बंद। अब हम चलते हैं, वहीं लेंगे आज। तेरी गैल सेल्फी क्यों लूं? ओ सेल्फी क्वीन आजा।
अब तक तो मैं 4 सेल्फी ले लेते। गेट लगा के आओ। अब हम जा रहे हैं मंदिर और मेरी मशीन भी लग रही है। आज बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं। गोदी में ले ना, गोदी में ले तो बता। हेलो हेलो मैं तो बेफिक्र होकर चली गई। मैं की खाएंगे इधर। अरे बेबी डर लग रहा है आज तक। तुम पहुंच जाओगे, मैं बनाती रहूं। काला पानी लगाई
जैसा कि आप सबने देखा, मैं और मेरी ननन छोटी वाली हम गए थे मंदिर पे, जो कि भोले बाबा का ही मंदिर है। यहाँ साक्षात पिंडी मतलब अपने आप निकली हुई है, जिन पे हम अभी गए थे। तो वो यहाँ मंदिर है भोले बाबा का, तो उस पे हम गए थे। अब ये सावन में कंटिन्यू या जैसे भी बनता है ठीक है, वो तो देखेंगे। लेकिन आज फर्स्ट डे था तो सोचा कि ना आज नहा के आ जाते, तो नहा के आ गए। जैसे ही घर से निकले थे, चाची सास थी, वो रास्ते में बोल रही थी आज तो राम जी इतना नहवा रहा है बाबा ने, तब नहाने की टाली करो। मैंने वो अपनी जगह नहवा रहे हैं, लेकिन हम अपनी जगह नहवा के आएंगे। तो हम तो नहवा के आ गए भोले बाबा को। यही है भोले बाबा, सुख शांति रहे, सब ठीक ठाक रहे। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।